नमस्कार, मैं हूं अमित बंसल, आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सीए अमित बंसल पर। आज हम बात करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में। अगर आपने डोनेशन दे रखी है या फिर आपने इनकम टैक्स की कोई पेमेंट की है या फिर आपने कोई पेनल्टी पेमेंट किया है या फिर कोई प्रोविजन बना रखा है, तो इसका ट्रीटमेंट आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे करना है, आज हम इसके बारे में डिटेल के अंदर बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हम उठाते हैं डोनेशन का। अगर आपने कोई भी डोनेशन कर रखी है बिजनेस की तरफ से, तो क्या वो डोनेशन आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हिस्सा बनेगा? दोस्तों, डोनेशन खर्चा नहीं होता, तो हम उसे क्लेम नहीं कर सकते। इनकम टैक्स के अंदर डोनेशन के ऊपर आप टैक्स बचाने के लिए सेक्शन 80G को क्लेम कर सकते हो, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हुए आपको डोनेशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर नहीं शो करना चाहिए, क्योंकि वो आपके बिजनेस से रिलेटेड खर्चा नहीं है। डोनेशन किसी भी तरीके की हो सकती है। आपने हो सकता है किसी गौशाला के अंदर डोनेशन दी हो, या फिर आपने हो सकता है प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के अंदर डोनेशन दी हो और उसकी प्रॉपर स्लिप और सपोर्टिंग भी आपके पास हो। तो अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर अपने डोनेशन को पे किया है, तो डोनेशन की एंट्री को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कर सकते हो, बट आप इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर मत रखिए। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बीच का क्या डिफरेंस है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इतना समझ लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब होता है कि जो आपका नेट प्रॉफिट निकल गया, उस प्रॉफिट को आपने कहां कहां और कैसे कैसे बांटा, तो उसमें से हम इस अमाउंट को डोनेशन को रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका टोटल नेट प्रॉफिट निकला, आपका टोटल सेल था 1 करोड़ रुपए का, आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया तकरीबन 25 लाख रुपए का, फिर आपका नेट प्रॉफिट आ गया तकरीबन 8 या 9 लाख रुपए का। अब आपके इस नेट प्रॉफिट के में से आपने डोनेशन पे कर दिया 70,000 रुपए का, तो उस नेट प्रॉफिट के ऊपर 9 लाख रुपए के ऊपर 10 लाख रुपए के ऊपर टैक्स तो लगेगा, बट टैक्स लगने पे के बाद आपने डोनेशन, आप उस 1 नंबर की इनकम से आप डोनेशन पे करो या फिर कोई इनकम टैक्स पे करो, वो अपनी जगह पर है। अब सेकंड पॉइंट हमारा आता है इनकम टैक्स का। दोस्तों, हमारी इनकम जनरेट हुई, उसके ऊपर हमने इनकम टैक्स को पे किया, तो क्या वो इनकम टैक्स हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट के खर्चे में आएगा और क्या हमें उस इनकम टैक्स के ऊपर इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलेगा? दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। डिपार्टमेंट बिल्कुल क्लियर है, वो ये कहता है ये जो इनकम टैक्स आपने पे किया है ना, ये आपकी पर्सनल लायबिलिटी थी, ये आपकी बिजनेस की लायबिलिटी नहीं थी। तो आपने जब ये इनकम टैक्स पे किया, तो इस इनकम टैक्स को आपको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर नहीं लेकर के जाना है। अगर आप उसे वहां लेकर के जाओगे तो डिपार्टमेंट उसे ऐड बैक कर देगा। तो बेटर है आप उसे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हिस्सा ना बनाएं, आप उसे ले जाएं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। यानी कि जो आपका नेट प्रॉफिट निकला, जिस अमाउंट के ऊपर आपका टैक्स टोटल कैलकुलेट हो गया, उसमें से वो इनकम टैक्स माइनस कर लो। लेकिन आप माइनस करने के बाद टैक्स नहीं लगा सकते, आपको टैक्स पहले ही लगाना पड़ेगा। तो इनकम टैक्स का भी प्रोविजन बिल्कुल इसी तरीके से काउंट होता है। इसके बाद दोस्तों, आपने देखा होगा आपके किसी एम्प्लॉय ने ऑफिस के काम से जाते हुए किसी रेड लाइट को क्रॉस कर दिया, या फिर किसी तरह की कोई पेनल्टी आपके बिजनेस को पे करनी पड़ी, तो वो जो पेनल्टी का खर्चा है, क्या डिपार्टमेंट उस पेनल्टी के खर्चे पर आपको इनकम टैक्स की सेविंग दे देगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने कोई पेनल्टी पे की है, तो आप उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ना रखें तो अच्छा है, क्योंकि इनकम टैक्स के अंदर उसका किसी तरीके का कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, किसी भी पेनल्टी का। अब आपने क्या किया, आपने सेल्स की, सेल्स करने के बाद आपने क्रेडिट सेल करी, क्रेडिट सेल के अंदर पता लगा कि ये पैसा आपके पास 2 या 3 महीने के बाद आएगा। अब आपको ये लगता है कि कुछ पैसा ऐसा है जो बैड डेट हो सकता है, तो आपने उसका प्रोविजन बना दिया। तो दोस्तों, हर प्रोविजन ऐसा नहीं होता जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से उस खर्चे को कम कर दे, उस इनकम को कम कर दे और आपके टैक्स को बचा ले। तो प्रोविजंस भी आपके इनकम टैक्स की लायबिलिटी को कम नहीं कर सकते, वो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का हिस्सा है। तो दोस्तों, बड़े ध्यान से इन चीजों को आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर ट्रीट करना है। आप किसी भी बिजनेस में हो, चाहे आप प्रोप्राइटरशिप में हो, चाहे आप पार्टनरशिप में हो, एलएलपी में हो, या फिर कंपनी में हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में हो या लिमिटेड कंपनी में हो, या फिर आप किसी भी सेक्टर के अंदर हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, सर्विस सेक्टर के अंदर, बेकरी बिजनेस के अंदर, या किसी भी तरह के बिजनेस के अंदर आप हो, तो ये पॉइंट्स आपको हमेशा ध्यान रखने हैं। इनका बेनिफिट उठाने के लिए आपको प्रॉपर टैक्स प्लानिंग को करना होगा और उसी हिसाब से आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मैनेज करना होगा।
ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।